अतुल प्रसाद जी, तानाशाही और डिक्टेटरी को भूल करके आप मानवता और इंसानियत और एजुकेशन के दायरे में आकर के जवाब दीजिए आप। और अंग्रेज के खिलाफ में भारतीयों ने उखाड़ के फेंका या नहीं? तानाशाही लगातार शिक्षा विभाग के पाठक के द्वारा जारी है ना। बीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा था कि छोटी भी गलती होगी तो कदाचार की श्रेणी। आज नीतीश कुमार जो तानाशाही की सरकार और उनकी हुकूमत चल रही है, ये भी चली। बिहार में सेकेंड फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षा खत्म होने के बाद लगातार रिजल्टों का सिलसिला जारी है। ऐसे में कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश है। लगातार अभ्यर्थी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काफी नाइंसाफी बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हसन रजा हैं, उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। हसन जी, कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट के सिलसिले को, जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, जिस तरीके से कट ऑफ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया, हकीकत ये साबित कर दिया कि अल्पसंख्यक और मुसलमानों के मैं दुश्मन हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके जितने भी महागठबंधन के नेता हैं, सबों ने साबित कर दिया जी। भाई आप ये बताइए कि पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्जामों में से एक एग्जाम बीपीएससी होता है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा था कि छोटी भी गलती होगी तो कदाचार की श्रेणी में जी। अतुल प्रसाद जी डायरेक्टली, मैं नहीं, पूरे भारत के जितने भी छात्र बीपीएससी में भाग लिए हैं, हिस्सा लिए हैं, और जितने भी खास करके उर्दू के उम्मीदवार, मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया, क्या ये कदाचार की श्रेणी में है कि नहीं? और अगर कदाचार की श्रेणी में है, सफ में है, तो आपके ऊपर में कौन सी सजा होनी चाहिए, ये आप जवाब दीजिए। धारा 144 लगाए जा रहे हैं, आप 46 लगा लीजिए, 45 लगा लीजिए, 50 लगा लीजिए। अंग्रेजों ने भी लगाया था, पता है कि नहीं? अंग्रेज यानी कि अतुल प्रसाद, अरे लगाया था अंग्रेजों ने कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। और अंग्रेज के खिलाफ में भारतीयों ने उखाड़ के फेंका या नहीं? अतुल प्रसाद जी, तानाशाही और डिक्टेटरी को भूल करके आप मानवता और इंसानियत और एजुकेशन के दायरे में आकर के जवाब दीजिए आप कि आहारता के 30 नंबर जो कि उर्दू में आना था, आपने कि सेकंड और दूसरी जबान है उर्दू, और उस सरकारी जबान को उखाड़ करके फेंक दिया आप, और रिजल्ट कैसे जारी कर दिया? के पाठक तो अभ्यर्थियों से भी नहीं मिल रहे, नहीं ना मिल रहे हैं। तानाशाही लगातार शिक्षा विभाग के पाठक के द्वारा जारी है ना। 2 जनवरी के बाद इन दोनों को इतना मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ना कि ये खुद ही समझ में आ जाएंगे। रावण, सुन लीजिए पहले, आया मत कीजिए। रावण का गुमान और घमंड मिट गया जी। तानाशाही धरती पे थे, वो चले गए। अंग्रेजों की हुकूमत ही चली गई, हुकूमत वो सारी। आज नीतीश कुमार जो तानाशाही की सरकार और उनकी हुकूमत चल रही है, ये भी चली जाएगी। उखाड़ करके बिहार के लोग नहीं फेंक दिया ना, और खास करके शिक्षक समाज और अल्पसंख्यक और मुसलमान, तो फिर मुझे बताइएगा आप, इसी चैनल के जरिए आप मुझे बताइए। लाखों लाख रोजगार का दावा आप मुझे बताइए तो, या शर्म के मारे मुख्यमंत्री जी आपको डोम मानना चाहिए कि 10 सालों से बिहार के स्टेट, बीटेट, यूटेट, जेटेट और इंसाफ के इंतजार में थे, बहाली के इंतजार में, और आप लेकर के आ गए जम्मू कश्मीर और पीओके के अभ्यर्थियों को कि चलो बहाल कर रहे हैं। क्या है भाई, क्या बात है? आप प्रधानमंत्री का चेहरा, आप वार्ड सदस्य मुखिया के चेहरा हैं, अब बताइए नहीं करे, चुप हो गए। अरे है चेहरा। 10 सालों से यार इस बिहार का अभ्यर्थी नौकरी का इंतजार में था, और जब देने की बारी आई तो बुला लिए कहां से? उत्तर प्रदेश से। चीन और जापान के अभ्यर्थियों को अब क्या कर लिए समझिए आप। क्या जबान पे कितना कंट्रोल लगाया जाए? आज के पाठक पूरे बिहार के स्कूल के शिक्षकों को इतना तंग, इतना परेशान कर दिया है कि शिक्षा कल के डेट में था 80%, आज के डेट में आ गया 20% पे। बेहतर शिक्षा व्यवस्था बना, क्या बातें कर रहे हैं? 5:30 बजे तक के ठंडी के महीना में स्कूल में सब सो रहा है। क्या बेहतर शिक्षा? कितनी लड़कियां 5:30 बजे तक रहेंगी? कितने बच्चे रहेंगे? आप मुझे बताइए तो स्कूल में। आंदोलन 4:30, सुनिए पहले, आंदोलन मत कीजिए। 5, 5:30 बजे तक स्कूल में पढ़ाई होती है। क्या पढ़ाई होती है बताइए तो जरा आप, कैसी पढ़ाई चाहते हैं आप?
के पाठक जी और अतुल प्रसाद जी, आपको और सुन लीजिए कान खोल करके, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूछना चाह रहा हूं, और अगर आपका जवाब 48 घंटा के अंदर नहीं आया तो फिर इसका भुगतना और इसकी सजा आप भोगेंगे। मैं ये बता दे रहा हूं कि सारे सचिवालय के लोग ये आप ही डिपिट करके ये IAS के बच्चे स्कूल में पढ़ते ही आपको देना पड़ेगा। तब 5 और 5.5 की गारंटी लीजिए कि पढ़ाओ, 5.5 नहीं 10 रात बचा दो वहीं पे। क्यों परेशान कर रहे हैं? यहां तक के शिकायत है भाई कि 8:30 पौने 9 में BO चले जा रहे हैं स्कूल में। क्या करने जा रहे हैं भाई आप? पौने 9 बजे 8:30 बजे क्या है स्कूल में? क्या है स्कूल में? आप पैसा उगाई का मसला, 5 मिनट लेट हुआ लो 5,000 रुपया। के पाठक जी खबरदार, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आपका लेटर न निकला हो और आप बात करते हैं। आप अंतिम सवाल रहेगा आपसे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लगातार कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। सीधी सी बात एक बताता हूं, आहर्ता वाले पेपर के हट जाने की वजह से बहुत सारे लोग उससे फेल किए और उसकी वजह से सीधा कट ऑफ चला गया 90। बाप रे बाप, ये बताइए तो पूरे भारत में उर्दू का कट ऑफ 91, 90, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा उर्दू पढ़ल है। क्या राजनीति का जी? विधायक और मंत्री और अफसर का बेटा आहर्ता में फेल समाप्त कर दो, ये असल मसला है। उर्दू TET का रिजल्ट 10 सालों से रुका हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12,000 उर्दू बांग्ला TET उम्मीदवारों का कातिल हत्यारा आज तक के आश्वासन दे रहे हैं। ये पूरे बिहार के अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों ने उठा करके फेंक दिया। भाग, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा शिक्षा मंत्री और ऐसा महाठकबंधन हमको नहीं चाहिए। भाग, सीधा खल्लास, कोई समझौता आपसे नहीं। आप 24 और 25 की बात करते हैं आप? अरे आपका एक को महाठकबंधन का नेता MLA की क्या बात है यार, एक मुखिया और वार्ड सदस्य नहीं जीत पाए। देखिए, उर्दू TET के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा थे, ऐसे में नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरे तरीके से कट ऑफ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। ऐसे में सुधार कहीं ना कहीं किया जाए। देखा जाए तो उर्दू TET के अभ्यर्थियों के साथ लगातार कहीं ना कहीं नाइंसाफी की जा रही है, सरकार को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। ऐसे में लगातार यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार बिहार में है, सीधा सीधा युवा विरोधियों और युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। BPSC कट ऑफ को लेकर जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई, अभ्यर्थियों में आक्रोश है और गुस्सा जो है फूटते हुए नजर आ रहा है। हसन रजा की तमाम प्रतिक्रिया सुनिए क्या कुछ कह रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए MC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।